धीरज से दिल पे हाथ नहीं रख सकोगे तुम, पहले तुम अपनी सोच की रफ्तार कम करो। अच्छा, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा ईक्यू बुरा था, इमोशनल क्वोशिएंट मेरा बुरा था। ईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एवरेज से भी कम था और आईक्यू मेरा बहुत ज़्यादा था। अब आपका आईक्यू ज़्यादा हो तो आपका दिमाग तो सोता ही नहीं है, वो तो सोते में भी सोचता है। वो तो हर वक़्त सोचता है, मेरी हैंडराइटिंग इतनी बुरी है और उसकी वजह ये है कि मैं एक फ़िक्रा लिख रहा होता हूँ और दिमाग में चौथा फ़िक्रा होता है। मेरे सोचने की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब मैंने अपने आप को समझना चाहा तो मुझे एहसास हुआ कि धीरज से दिल पे हाथ नहीं रख सकोगे तुम। जज़्बों को तुम नहीं समझ सकोगे जब तक कि तुम अपनी सोच की रफ्तार कम नहीं करोगे, सोच के घोड़े से उतरोगे नहीं। तो सोच की रफ्तार को कम करना, और मेरे जैसे आदमी को जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल था, मेरे जैसे आदमी को जो हर वक़्त अमल, अमल और अमल करता था, उसको नफ्स को पढ़ना, नफ्स को समझना उसके लिए एक कार्य था। मगर यकीन करें, अगर आपने खुद को समझना है तो आपको कुछ देर के लिए रुकना ही पड़ेगा, कुछ देर के लिए आपको इख्तियार करना ही पड़ेगा ये मामला कि अपनी सोच की रफ्तार को धीरे करें और अपने इमोशनल क्वोशिएंट को बेहतर करें, अपने जज्बों को समझने की कोशिश करें। और मकता भी सुना देता हूँ। गर नफ्स की सुनोगे तो पछताओगे इमाद, ख्वाहिश ज़दा दलील पे इसरार कम करो। ये जो नफ्स है ना, ये सिर्फ आपको वो नहीं करता कि आपको लालच दे, ये दलीलें भी गढ़ता है। और बसा औक़ात ऐसी ऐसी दलील गढ़ता है कि आप मुतासिर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको पता लग जाता है कि इस दलील के पीछे ख्वाहिश है, इस दलील के पीछे मंतक नहीं है, इस दलील के पीछे कल्ब तो हरगिज़ नहीं है, अल्लाह तो हरगिज़ नहीं है। ख्वाहिश के ऊपर खड़ी हुई है दलील। तो जब आपकी दलील ख्वाहिश ज़दा हो, तो उसके ऊपर इसरार नहीं करना चाहिए। ख्वाहिश ज़दा दलील पे इसरार कम करो। नफ्स की वो बातें मत सुनो जो ख्वाहिश की बुनियाद पर की जाती हैं। सही और गलत की बुनियाद पे फैसला करना शुरू करो। जब सही और गलत पे फैसला करते हैं तो आपकी दलील मजबूत हो जाती है।